हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास सस्टेनेबल मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं। इसकी यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केटिंग मिक्स्ड डिसीजन। इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर इस पूरी यूनिट को मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसके जो नोट्स हैं वो आपको पेड नोट्स हैं, अगर आपको परचेज करने हैं तो आप मेरे को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर डीएम करिए, आपको इसके नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। सिर्फ 159 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। सबसे पहले इसमें जो आपके सिलेबस दिया गया है, क्या क्या चीजें कवर करनी है वो देख लेते हैं। तो डेवलपिंग एंड रीइंफोर्सिंग बिहेवियर थ्रू 3R, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, सस्टेनेबल प्रोडक्ट, सस्टेनेबल ब्रांडिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग, सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन, सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फिर सस्टेनेबिलिटी एंड प्रमोशन मिक्स डिसीजन एंड मार्केटिंग चैनल एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। इतनी चीजें आपको कवर करनी है। तो सबसे पहले 3Rs के बारे में पढ़ेंगे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो रिड्यूस क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द जनरेशन ऑफ वेस्ट बाय कंज्यूमिंग लेस, चूजिंग प्रोडक्ट विद मिनिमल पैकेजिंग एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी परचेजेस। क्या बोला है? रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम से कम वेस्ट जनरेट करना, कंज्यूम लेस करके आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है जिसमें कम से कम पैकेजिंग हो और अननेसेसरी परचेज को अवॉइड करना है। Developing behavior aligned with reducing waste involve conscious decision making such as opting for durable good, repairing item instead of replacing and avoiding overconsumption। तो developing behavior में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, आपको क्या ध्यान रखना है कि वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए आपको कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग लेनी है, जिसके अंदर आप ड्यूरेबल गुड्स ले, आइटम को रिपेयर करें उसे रिप्लेस करने की बजाय, और ओवर कंजप्शन को अवॉइड करें। Why individual can reinforce the behavior of reducing waste by setting goals such as reducing household waste by a certain percentage or committing to minimalist lifestyle। इंडिविजुअल कैसे रीइंफोर्स कर सकता है इस रिड्यूसिंग के बिहेवियर को? तो वो हाउस होल्ड वेस्ट को कम से कम करे, किसकी मदद से कम कंजम्पशन करके और मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके। सेकंड आता है आपका रीयूज। तो द प्रिंसिपल ऑफ रीयूज इनकरेज फाइंडिंग न्यू यूजेस फॉर आइटम टू एक्सटेंड देयर लाइफ स्पेन एंड रिड्यूस द नीड फॉर डिस्पोजल प्रोडक्ट। रीयूज का मतलब क्या होता है कि आइटम को यूज करने के दूसरे दूसरे तरीके ढूंढना जिससे उसकी लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सके, और आइटम को डिस्पोज कम से कम करना, उसकी नीड को डिस्पोज की हमें डिस्पोज ना करना पड़े, उस नीड को कम कर देना। Developing behavior associated with reusing involve creativity, innovation, and resourcefulness, such as repurposing container, donating used item to other, or participating in swap event and community sharing initiative। किस तरीके से ये रीयूज के बिहेवियर को डेवलप करा जा सकता है? तो उसके लिए क्रिएटिविटी, इनोवेशन और रिसोर्सफुलनेस की मदद से, मतलब जो कंटेनर्स हैं उन्हें रीपर्पस के लिए यूज करना, जो आइटम आपने यूज कर लिया है उसे डोनेट कर देना, और स्वैप इवेंट और कम्युनिटी शेयरिंग इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना। इंडिविजुअल कैन रीइंफोर्स द बिहेवियर ऑफ रीयूजिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग रीयूज प्रैक्टिस इनटू डेली रूटीन सच एज ब्रिंगिंग रीयूजेबल बैग्स एंड कंटेनर व्हेन शॉपिंग, रिपेयरिंग और रिफर्बिशिंग आइटम इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग देम, एंड सपोर्टिंग बिजनेस दैट अदर रिफिलेबल और रीयूजेबल अल्टरनेटिव। इंडिविजुअल किस तरीके से इस रीयूज के बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं? तो ऐसे कंटेनर और बैग का यूज करना जो रीयूजेबल हो, आइटम को रिपेयर करवाना, रिफर्बिश करवाना, उसे डिस्कार्ड ना करना, और ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करना जो रिफिलेबल और रीयूजेबल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो। थर्ड है आपका रिसाइकल। तो द प्रिंसिपल ऑफ रिसाइकल इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग मटेरियल फॉर रीयूज इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? मटेरियल को कलेक्ट करना और प्रोसेस करना मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो पहले यूज हो चुके हैं, देयरबाय डाइवर्टिंग वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। जिससे क्या हो, वेस्ट जनरेट ना हो और वो जो मटेरियल है वो दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जा सके। Developing behavior related to recycling require knowledge of recyclable material, separation of recyclable from non-recyclable and proper disposal practice। डेवलपिंग बिहेवियर क्या क्या है रिसाइकलिंग का? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल रिसाइकलेबल है, उसके बाद आपको सेपरेट रखने चाहिए रिसाइकलेबल मटेरियल और नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल, और उसके बाद इन दोनों का ही सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। Individual can reinforce the behavior of recycling by adopting consistent recycling habit at home, work and public place,
such as using designated recycling bins, following local recycling guidelines and educating other about importance of recycling. इंडिविजुअल कैसे रीइंफोर्स करवा सकते हैं इस रिसाइकलिंग के बिहेवियर को, तो रिसाइकलिंग डस्टबिन का यूज करना, रिसाइकलिंग गाइडलाइंस को फॉलो करना और दूसरों को रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस बताना। तो ये थे आपके 3 आर्स, उनके डेवलपिंग बिहेवियर और उनको कैसे दोबारा से रीइंफोर्स करवाया जाता है, सारी चीजें आपको कवर करवा दी। ठीक है, अब आता है आपका सस्टेनेबल प्रोडक्ट क्या होता है। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट आर गुड्स एंड सर्विस दैट आर डिजाइन, प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड इन अ मैनर दैट मिनिमाइज नेगेटिव एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट व्हाइल मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस जो कि डिजाइन किया जाए, प्रोड्यूस करा जाए, डिस्ट्रीब्यूट करा जाए और कंज्यूम करा जाए इस तरीके से कि वो जो भी इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसे कम कर दे और जो आपके बेनिफिट आएंगे प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें बढ़ा दे। तो ये था कंसेप्ट आपका कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट क्या होता है। दीज प्रोडक्ट आर एडेड टू प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग टू यूज, डिस्पोजल एंड बियॉन्ड। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं, ये जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होगा वो अपनी पूरी लाइफ साइकिल में रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और उसके डिस्पोजल तक सारे प्रोसेस में सस्टेनेबिलिटी का यूज करेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले रिसोर्स एफिशिएंसी। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल फुटप्रिंट थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। तो जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है वो अपनी पूरी लाइफ से क्या चीज प्रायोरिटाइज करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज हो, मिनिमम वेस्ट जनरेशन हो, जो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होते हैं मतलब जो एनवायरमेंट पर उसका इम्पैक्ट होगा वो कम से कम हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है एनर्जी एफिशिएंसी। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट आर डिजाइन टू कंजर्व एनर्जी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यूज एंड डिस्पोजल फेज। जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है वो कम से कम एनर्जी का यूज करता है पूरे प्रोसेस में। नेक्स्ट है नॉन टॉक्सिक एंड लो इम्पैक्ट मटेरियल। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट अवॉइड द यूज ऑफ हजार्डियस केमिकल, टॉक्सिन एंड पॉल्यूटेंट दैट कैन हार्म ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर किसी भी तरीके के केमिकल, टॉक्सिन या पॉल्यूटेंट का यूज नहीं करा जाता है जो कि ह्यूमन की हेल्थ को या एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करे। नेक्स्ट आता है फेयर लेबर प्रैक्टिस। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट इंश्योर्ड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ वर्कर थ्रू आउट द सप्लाई चेन, इंक्लूडिंग सेफ वर्किंग कंडीशन, फेयर वेजेस एंड रिस्पेक्ट फॉर लेबर राइट। जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है वो इंश्योर करता है कि वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट मिले, जो उसके प्रोसेस में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्व हो, सप्लाई चेन हो, वो सेफ वर्किंग कंडीशन में हो, फेयर वेजेस मिले और लेबर राइट की रिस्पेक्ट हो। फिर है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट एंगेज विद लोकल कम्युनिटी, इंडिजिनियस पीपल एंड स्टेक होल्डर टू प्रमोट कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड सोशल इंक्लूजन। जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है वो सभी को अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं होता कुछ ही लोगों को अवेलेबल हो। फिर है हेल्थ एंड वेलबींग। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट प्रायोरिटाइज ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग बाय प्रोवाइडिंग सेफ, हेल्दी एंड नॉन टॉक्सिक अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल प्रोडक्ट। जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होता है वो ह्यूमन हेल्थ को प्रायोरिटाइज करता है, वेलबींग को प्रायोरिटाइज करता है, सेफ, हेल्दी और नॉन टॉक्सिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवा के। फिर है लॉन्गटिविटी एंड ड्यूरेबिलिटी। तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट आर बिल्ड टू लास्ट एंड विदस्टैंड वियर एंड टियर ओवर टाइम एंड रिड्यूस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट एंड मिनिमाइज वेस्ट। जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं, उन्हें जल्दी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है और उनसे वेस्ट भी कम से कम जनरेट होता है। ठीक है, ये था आपका सस्टेनेबल प्रोडक्ट का। अब आती है आपकी सस्टेनेबल ब्रांडिंग क्या होती है। तो सस्टेनेबल ब्रांडिंग इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ ब्रांड to reflect its commitment to sustainability, environmental responsibility, social equity and ethic practice। सस्टेनेबल ब्रांडिंग ऐसी ब्रांडिंग होती है जिसके अंदर कम्युनिकेशन करा जाता है लोगों को ब्रांड के बारे में कि जो ये ब्रांड है ये कमिटेड है कि किस चीज के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल इक्विटी के लिए और एथिकल प्रैक्टिस के लिए। Sustainable branding goes beyond traditional marketing and advertising approach by integrating sustainability principle into every aspects of brand identity, value, operation and communication। सस्टेनेबल ब्रांडिंग में के अंदर क्या करा जाता है, जो ब्रांडिंग की पुरानी मार्केटिंग की और एडवर्टाइजिंग की अप्रोच होती है उसके साथ में सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है हर एक एस्पेक्ट्स में उसके, चाहे ब्रांड आइडेंटिटी हो, चाहे ब्रांड वैल्यू हो, चाहे ऑपरेशन हो या कम्युनिकेशन हो, उसमें सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं सस्टेनेबल ब्रांडिंग के लिए। सबसे पहले वैल्यू अलाइनमेंट। तो सस्टेनेबल ब्रांडिंग बिगिन विद अलाइन द ब्रांड वैल्यू विद सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल सच एज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक बिजनेस प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या करा जाता है, जो ब्रांड होती है उसके साथ में सस्टेनेबिलिटी को अलाइन कर दिया जाता है जिससे वो अब एक सस्टेनेबल ब्रांड बन जाती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो सस्टेनेबल ब्रांड प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय ओपनली कम्युनिकेटिंग देयर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, गोल एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू स्टेक होल्डर।
इसके अंदर जो सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करती हैं, किसकी मदद से, सारी चीजें कम्युनिकेट करके अपने स्टेक होल्डर्स को। फिर आता है प्रोडक्ट इनोवेशन एंड डिजाइन। तो सस्टेनेबल ब्रांड इनोवेट एंड डिजाइन प्रोडक्ट दैट मिनिमाइज environmental impact, use responsibly sourced material and meet high standard of quality and performance। जो सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो इनोवेटिव होती हैं और ऐसे प्रोडक्ट को डिजाइन करती हैं जिनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम होता है, जो रिस्पॉन्सिबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं प्रोडक्ट का। फिर आता है सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। तो सस्टेनेबल ब्रांड सीक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एंड एडर टू रिकॉग्नाइज सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड टू वैलिडेट देयर एनवायरमेंटल एंड सोशल क्लेम। जो सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन लेती हैं जिससे दूसरे लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें और उनकी ब्रांड को सस्टेनेबली रिकॉग्नाइज कर सकें। फिर आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल ब्रांड अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबल सप्लाई चेन प्रैक्टिस टू इंश्योर दैट एथिकल सोर्सिंग, फेयर लेबर कंडीशन एंड एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप थ्रू आउट देयर सप्लाई चेन। जो सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो ऐसी सप्लाई चेन को अडॉप्ट करती हैं जो कि एथिकल सोर्सिंग हो, फेयर लेबर कंडीशन हो और एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप को मेंटेन करके रखें। फिर आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तो सस्टेनेबल ब्रांड एंगेज विद स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग कंज्यूमर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, एनजीओज एंड लोकल कम्युनिटी टू फोस्टर डायलॉग, कोलैबोरेशन एंड फीडबैक ऑन सस्टेनेबिलिटी इशू। जो सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो अपने स्टेक होल्डर के साथ इंगेज करती हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो, एम्प्लॉय हो, इन्वेस्टर हो, एनजीओ या कोई लोकल कम्युनिटी हो, जिससे क्या हो, कोलैबोरेशन हो और उन्हें फीडबैक मिल सके सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के बारे में। फिर आता है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो सस्टेनेबल ब्रांड इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी मैसेजिंग इनटू देयर मार्केटिंग कैंपेन, एडवर्टाइजिंग मटेरियल एंड ब्रांड कम्युनिकेशन टू एडुकेट एंड इंस्पायर कंज्यूमर। सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो ऐसी सस्टेनेबिलिटी मैसेजिंग का यूज करती हैं अपने एडवर्टाइजिंग में जिससे उनके एडवर्टाइजिंग में भी सस्टेनेबिलिटी का पता लगता है। फिर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सस्टेनेबल ब्रांड एम्बेरेस सीएसआर एज ए कोर कंपोनेंट ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी, इन्वेस्टिंग इन इनिशिएटिव दैट बेनिफिट सोसाइटी, द एनवायरनमेंट एंड द स्टेक होल्डर। जो सस्टेनेबल ब्रांड होती हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ज्यादा जोर देती हैं, ऐसे इनिशिएटिव करती हैं जिसका फायदा पूरी सोसाइटी को हो, एनवायरनमेंट को हो और स्टेक होल्डर को भी हो। ठीक है, तो ये था आपका सस्टेनेबल ब्रांडिंग के बारे में। अब आता है आपका सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन इन्वॉल्व सेटिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट और सर्विस दैट रिफ्लेक्ट द ट्रू एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट, promote sustainability and align with the value of brand and its target consumer। सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है? ऐसा प्राइस सेट करना जो कि प्रोडक्ट और सर्विस की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे, कि उसकी एनवायरमेंटल और सोशल कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हो और प्रमोट करे सस्टेनेबिलिटी को और वैल्यू ऑफ ब्रांड एंड टारगेट कस्टमर के साथ अलाइन करे, मतलब उनके लिए भी अफोर्डेबल हो। फिर आता है सस्टेनेबल प्राइस गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल कॉस्ट बेस्ड एंड मार्केटिंग ड्राइविंग प्राइसिंग मॉडल to consider broader factors such as environmental impact, social equity and long term sustainability। जो सस्टेनेबल प्राइसिंग है वो किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग है प्राइसिंग की। ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ ही कॉस्ट इंक्लूड करी जाती थी, लेकिन जो सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन होता है इसके अंदर एनवायरमेंटल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट का, सोशल इक्विटी कैसी है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कैसी है, इन सारी चीजों की भी कॉस्ट को इन्वॉल्व करा जाता है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन की? तो सबसे पहले लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग टेक्स इनटू अकाउंट द फुल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल और रिसाइकलिंग। सबसे पहली की चीज क्या आती है सस्टेनेबल प्राइसिंग में? जो सस्टेनेबल प्राइसिंग होती है उसके अंदर प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में जो जो कॉस्ट आती है वो सारी कॉस्ट इन्वॉल्व करके प्राइस डिसाइड करा जाता है। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नलिटीज एंड हिडन कॉस्ट। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग एड्रेस एक्सटर्नलिटीज एंड हिडन कॉस्ट एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिप्लीशन, पॉल्यूशन एंड सोशल इंजस्टिस। इन सारी कॉस्ट के साथ जो सस्टेनेबल प्राइसिंग होती है वो एक्सटर्नलिटीज और हिडन कॉस्ट, जो कि मतलब एनवायरमेंट को डिगार्ड हो रहा है, मतलब एनवायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसकी कॉस्ट, रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं उसकी कॉस्ट, पॉल्यूशन हो रहा है उसकी कॉस्ट, सोशल इंजस्टिस है उसकी कॉस्ट, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखते हैं और इन सारी कॉस्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं। फिर आता है फेयर प्राइसिंग। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी बाय प्रोवाइडिंग फेयर कॉम्पेंसेशन टू सप्लायर, प्रोड्यूसर, वर्कर एंड कम्युनिटीज इन्वॉल्वड इन सप्लाई चेन। सस्टेनेबल प्राइसिंग क्या इंश्योर करती है कि जो भी लोग इन्वॉल्व है सप्लाई चेन में, चाहे सप्लायर हो, प्रोड्यूसर हो, वर्कर हो या कम्युनिटीज हो, उन सभी को उनके फेयर प्राइस मिले, कोई किसी को भी कम प्राइसिंग ना मिले। फिर आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर रेदर देन सोली ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट डिमांड। जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है वो किस चीज का ध्यान रखती है कि वो जो वैल्यू डिसाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट की वो कस्टमर के लिए भी अफोर्डेबल हो, सिर्फ मार्केट डिमांड और प्रोडक्शन कॉस्ट को ध्यान में रखकर वैल्यू डिसाइड ना करी जाए।
फिर आता है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग फोस्टर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट बाय ओपनली कम्युनिकेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट टू कस्टमर। जो सस्टेनेबल प्राइसिंग होती है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है और ट्रस्ट होता है, क्योंकि कस्टमर को सारी चीजें बता दी जाती हैं कि क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, किस तरीके की पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई हैं, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। फिर आता है मार्केट पोजीशनिंग। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग कंसीडर मार्केट पोजीशनिंग एंड कॉम्पिटिटिव डायनेमिक टू इंश्योर दैट प्राइस आर कॉम्पिटिटिव व्हाइल स्टिल रिफ्लेक्टिंग द ब्रांड कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी। मार्केट पोजीशनिंग में क्या आता है, सस्टेनेबल प्राइसिंग ऐसी होती है कि वो मार्केट को तो टारगेट करती है, एक्वायर कर ही लेती है, साथ में सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखती है। फिर आता है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। तो सस्टेनेबल प्राइसिंग फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन रेदर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जो सस्टेनेबल प्राइसिंग होती है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करती है, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर। रिकॉग्नाइजिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबिलिटी कैन लीड टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो सस्टेनेबिलिटी इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करेगी, कस्टमर लॉयल्टी एंड ब्रांड रेजिलियंस ओवर टाइम। कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करेगी और ब्रांड को रेजिलियंस बनाकर रखेगी ओवर द टाइम। ठीक है, तो ये था आपका सस्टेनेबल प्राइसिंग डिसीजन का। अब नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग मैसेज कैंपिंग एंड इनिशिएटिव दैट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इक्वलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिस। क्या बोला है, जो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, एक तरीके का डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजीज है जो कि क्या करती हैं, मैसेजेस कैंपिंग और इनिशिएटिव का यूज करती हैं जिससे सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करा जा सके, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सके और सोशल इक्विटी और एथिकल प्रैक्टिस फॉलो की जा सके। सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन टू एंगेज कंज्यूमर, बिल्ड ट्रस्ट एंड ड्राइव पॉजिटिव चेंज टुवर्ड अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन किस तरीके से डिफरेंट है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन से, तो ये इंगेज करती है कस्टमर्स को, ट्रस्ट बिल्ड करती है और पॉजिटिव चेंज लाती है सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए। अब देखिए इसके कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में बताया है, ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एम्फसाइज ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी बाय अलाइंग मैसेज विद द ब्रांड वैल्यू कमिटमेंट एंड एक्शन रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी। इससे ऑथेंटिसिटी जनरेट होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो मैसेज होते हैं वो उसको हम ब्रांड के साथ जोड़ देते हैं। फिर है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन एजुकेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी इशू, चैलेंज एंड सॉल्यूशन, empowering consumer to make informed choice and take action toward more sustainable lifestyle। इसकी मदद से कंज्यूमर को अवेयर करवाया जाता है, एजुकेट करवाया जाता है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, चैलेंज और सॉल्यूशंस के बारे में, जिससे वो इन्फॉर्म्ड चॉइस और डिसीजन ले सकता है। फिर है स्टोरी टेलिंग एंड एंगेजमेंट। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन यूटिलाइज स्टोरी टेलिंग, विजुअल इमेजनरी, मल्टीमीडिया कंटेंट टू एंगेज कंज्यूमर इमोशनली and intellectually, inspiring them to connect with the brand sustainability journey on a deeper level। सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें स्टोरी टेलिंग की मदद से, विजुअल इमेजिनरी, मल्टीमीडिया की मदद से इंगेज करा जाता है, जिससे वो इंस्पायर हो जाते हैं ब्रांड से और ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ जाते हैं। फिर है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय ओपनली शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रांड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस। इसके अंदर जो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है, इसके अंदर कंज्यूमर को बता दिया जाता है ब्रांड की क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रैक्टिस है और क्या परफॉर्मेंस है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैसेज। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन इंटीग्रेट मैसेज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप इनटू ब्रांड कम्युनिकेशन। क्या बोला है, जो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन होते हैं वो इंटीग्रेट करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैसेज को कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को ब्रांड कम्युनिकेशन करती हैं। ठीक है, फिर है इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी कैंपिंग। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन इनकरेज इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी कैंपिंग दैट इनवाइट कंज्यूमर टू एक्टिवली एंगेज विद द ब्रांड, शेयर एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी एफर्ट। क्या बोला है, जो सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है वो इंगेज होती हैं किस चीज में, कई सारे कैंपिंग्स में, जिससे वो कंज्यूमर को भी एक्टिवली इंगेज होने के लिए बोलती हैं और ब्रांड के साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को बोलती हैं। ये तो आपका सस्टेनेबिलिटी मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फिर है सस्टेनेबिलिटी एंड प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। इनमें क्या कनेक्शन है, तो सस्टेनेबिलिटी कंसीडरेशन कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द प्रमोशन मिक्स डिसीजन। जो सस्टेनेबिलिटी, अगर हम सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखेंगे तो जो हमारा प्रमोशन मिक्स का डिसीजन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, विच इनकम्पासेस वेरियस टूल्स एंड टेक्टिक्स यूज्ड बाय मार्केटर टू कम्युनिकेट विद कस्टमर एंड प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस। प्रमोशन मिक्स डिसीजन में क्या होता है, कई सारे टूल्स एंड टेक्टिक्स होते हैं जो कि मार्केटर यूज करते हैं कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए और उन्हें प्रमोट करने के लिए कि वो प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदें।
जब हम उस चीज़ में सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हैं तो उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग में, तो मैसेज कंटेंट क्या होता है? सस्टेनेबल एडवर्टाइजिंग मैसेज हाइलाइट द एनवायरमेंटल, सोशल एंड एथिकल एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, एम्फसाइजिंग देयर सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड प्लेनेट। जब एडवर्टाइजिंग करी जाती है तो उसमें मैसेज कंटेंट में इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है कि मैसेज किस चीज़ को हाइलाइट करे, एनवायरमेंटल, सोशल और एथिकल एट्रीब्यूट को हाइलाइट करे और उसके बेनिफिट और पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बताए लोगों को कि लोगों पर और प्लेनेट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। फिर आता है मीडिया सिलेक्शन, तो सस्टेनेबल एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग मीडिया चैनल एंड प्लेटफॉर्म दैट रीच टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली व्हाइल मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसके अंदर इस तरीके की मीडिया चैनल का यूज करा जाता है जो कि कैसे हों, काफ़ी सारी ऑडियंस तक पहुँचे, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उन तक पहुँचे और कम से कम एनवायरनमेंट पर उन मीडिया चैनल्स का इम्पैक्ट हो, ठीक है? फिर आता है सेल्स प्रमोशन में, तो सस्टेनेबल तरीके से प्रमोशन करना चाहिए। सस्टेनेबल सेल्स प्रमोशन ऑफर इंसेंटिव, डिस्काउंट और रिवॉर्ड टू एनकरेज इको फ्रेंडली बिहेवियर एंड रिस्पांसिबल कंजम्पशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर ऐसे तरीके से डिस्काउंट और वो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए, रिवॉर्ड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए उन कंज्यूमर्स को जो कि इको फ्रेंडली बिहेवियर परफॉर्म करते हों और रिस्पांसिबल तरीके से कंजम्पशन करते हों गुड्स का। फिर है पब्लिक रिलेशन, तो पब्लिक रिलेशन में सस्टेनेबिलिटी स्टोरी टेलिंग, तो पब्लिक रिलेशन एफर्ट फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। पब्लिक रिलेशन इस तरीके से क्रिएट करनी चाहिए कि फोकस जो होता है पब्लिक रिलेशन का वो स्टोरी टेलिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग पर होता है। तो वो चीज़ भी किस चीज़ को प्रमोट करनी चाहिए? सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को प्रमोट करे। नेक्स्ट इज पर्सनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग में एजुकेशनल सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व एजुकेटिंग कस्टमर अबाउट सस्टेनेबिलिटी फीचर बेनिफिट एंड वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो पर्सनल सेलिंग इस तरीके से करनी है, उसमें कंज्यूमर को एजुकेट करा जाए सस्टेनेबिलिटी फीचर्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में। फिर कंसल्टेटिव सेलिंग, तो पर्सनल सेलिंग में अडॉप्ट कंसल्टेटिव अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर सस्टेनेबिलिटी प्रेफरेंस नीड एंड मोटिवेशन एंड रिकमेंडेशन प्रोडक्ट और सॉल्यूशन दैट मीट देयर सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया। पर्सनल सेलिंग के अंदर कंसल्टेटिव अप्रोच अगर अडॉप्ट करी गई है तो उसमें कस्टमर को समझा जाए उसकी सस्टेनेबिलिटी प्रेफरेंस क्या है, उसकी नीड्स को समझा जाए, मोटिवेट करा जाए और उसे ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड करा जाए जो कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। फिर आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, तो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर टारगेटेड मैसेजिंग, तो डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट यूज टारगेट मैसेज एंड पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन टू रीच स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट विद रेलेवेंट सस्टेनेबिलिटी कंटेंट। टारगेट मैसेजिंग में डायरेक्ट मैसेज उन कंज्यूमर्स को उस तरीके से दिया जाए कि उनकी जो सस्टेनेबिलिटी कंटेंट है उसके बारे में उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। फिर ऑप्ट इन सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, तो डायरेक्ट मार्केटिंग में इनवाइट कस्टमर टू ऑप्ट इनटू सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, न्यूज़लेटर, लॉयल्टी क्लब दैट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, सस्टेनेबिलिटी टिप्स एंड स्पेशल प्रमोशन। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर इनवाइट करा जाए कस्टमर को कि वो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम में इंगेज हो, न्यूज़लेटर्स को देखें, लॉयल्टी क्लब्स में जाएं, मतलब इन्वॉल्व हो जिससे क्या हो सस्टेनेबिलिटी का प्रमोशन और ज़्यादा हो, ठीक है? फिर आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल encompasses a pathway through which प्रोडक्ट और सर्विस मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं? वो तरीके जिसकी मदद से जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल प्रायोरिटाइज इको फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दैट मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स, ऑनलाइन रिटेलिंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन। सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल क्या होते हैं? ऐसे चैनल जो प्रायोरिटाइज करे किन चीज को? इको फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, जिससे क्या हो एनवायरमेंट का के ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स चैनल, ऑनलाइन रिटेलिंग या फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन। ये सारे आपके तरीके हैं सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल के। मार्केटिंग चैनल ऑल्सो इंक्लूड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म यूज टू एंगेज विद कस्टमर सच एज सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग एंड मोबाइल ऐप। मार्केटिंग चैनल में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ही नहीं, कम्युनिकेशन चैनल भी आ जाते हैं, जैसे कि आपके सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल ऐप, ये सारी चीजें। सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल लिवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस पेपर यूजेज। जो सस्टेनेबल मार्केटिंग चैनल होते हैं वो डिजिटल चीजों का ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू पेपर वर्क, जिससे क्या हो पेपर का यूजेज कम से कम हो, एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम हो, कार्बन का इमिशन कम से कम हो, ठीक है? फिर आता है आपका सस्टेनेबल सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देख लिया, सप्लाई चेन क्या होती है? तो सस्टेनेबल सप्लाई चेन बिगिन विद सिलेक्शन ऑफ सप्लायर एंड पार्टनर कमिटेड टू एथिकल सोर्सिंग, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? हमें एक ऐसे सप्लायर को चूज करना है, ऐसे पार्टनर को चूज करना है जो एथिकल सोर्सिंग करता हो, एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप हो और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता हो। कंपनी assess supplier sustainability practice, certification and performance metrics to ensure alignment with their own sustainability goals and
वैल्यूज, कंपनीज कैसे असेस कर सकती हैं सप्लायर को उसकी प्रैक्टिस को देखकर, उसके सर्टिफिकेशन देखकर, उसकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखकर। सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रायोरिटाइज द यूज ऑफ रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड मटेरियल सच एज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फेयर ट्रेड रिसाइकल्ड मटेरियल टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड प्रमोट सोशल इक्वलिटी। जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन होगी, सप्लायर होगा सप्लाई चेन का, वो किस तरीके के सोर्स्ड मटेरियल का यूज करेगा, जो कि ऑर्गेनिक होगा, फेयर ट्रेड से एक्वायर किया गया होगा, रिसाइकल्ड मटेरियल होगा, इस तरीके का यूज करेगा। फिर कंपनीज वर्क विद सप्लायर टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल, वेरीफाई कंप्लायंस एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड एंड एड्रेस इशू सच एज डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन राइट अब्यूज। कंपनी इस चीज को कैसे इंश्योर करेगी, तो वो ओरिजिन देखेगी रॉ मटेरियल का, कंप्लायंस की वेरिफिकेशन चेक करेगी और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड को भी देखेगी कि फॉलो करे गए हैं या नहीं करे गए। Sustainable supply chain incorporate eco-friendly manufacturing process, energy efficient technology and waste reduction strategies to minimize resource consumption and supply consumption, pollution and carbon emission। जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन होगी उसके अंदर इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी, वेस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजीज यूज करी गई होगी जिससे रिसोर्स का कंजम्पशन कम से कम किया जा सके, पॉल्यूशन कम किया जा सके और कार्बन का इमिशन कम किया जा सके। सस्टेनेबल सप्लाई चेन ऑप्शन ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन to reduce fuel consumption, greenhouse emission and air pollution associated with product distribution। जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन होगा वो इस तरीके के लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेगा जिसमें कम से कम फ्यूल का कंजम्पशन होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, एयर पोल्यूशन कम से कम एसोसिएटेड होगा। Sustainable supply chain prioritize sustainable packaging material, reusable packaging solution and waste reduction initiative to minimize packaging waste and promote circularity। जो सस्टेनेबल सप्लाई चेन होगी वो प्रायोरिटाइज करेगी सस्टेनेबल पैकेजिंग को, मटेरियल को, रियूजेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन को, वेस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव को, जिससे क्या हो पैकेजिंग का वेस्ट कम से कम हो और प्रमोट हो सर्कुलरिटी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो यूनिट नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको इस यूनिट में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।